हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित प्रश्नोत्तर ऑल टू एकदम प्रत्येक प्रश्न को लिया गया है। एक भी प्रश्न नहीं छूटा है और इसमें लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है हमारा तिरंगा। क्या होता है दोस्तों? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने। और देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए 3:2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यही पूछ देगा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, उल्टा करके पूछ देगा तो 2:3 होता है। क्या होता है दोस्तों? 2:3 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको 2:3 भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। चक्र को और क्या कहते हैं? तो चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों, चक्र का रंग क्या होता है? तो चक्र का रंग गहरा नीला होता है। तिरंगे झंडे में चक्र को लिया गया है तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वाराणसी में है। कहाँ दोस्तों? वाराणसी में है। वाराणसी, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय तिरंगे में चरखी की जगह यानी चरखा, जो चरखा होता है उसके जगह चक्र का प्रयोग कब हुआ? तो 22 जुलाई 1947 को हुआ। चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र न्याय का प्रतीक है। भारतीय चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कुल रंगों की कितनी पट्टियां होती? तो रंगों की टोटल 3 पट्टियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। ये टोटल 3 रंग होते हैं दोस्तों। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? केसरिया रंग त्याग बलिदान। और ये दोस्तों यहाँ पर ये साहस रहेगा। त्याग बलिदान साहस वीरता शौर्य का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति और शुद्धता का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक? हरियाली, खुशहाली और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला देखें, तिरंगे झंडे में चक्र कहाँ होता है? तिरंगे झंडे में चक्र बीच में होता है। तिरंगे झंडे में ऊपर कौन सा रंग है? तो ऊपर केसरिया रंग है। तिरंगे झंडे में नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है। तिरंगे झंडे में बीच का कौन सा रंग है? सफ़ेद है। अगला देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से तिरंगे झंडे में 24 तीलियां क्या दर्शाती हैं? तो तिरंगे झंडे में 24 तीलियां 24 घंटे प्रगति की ओर अग्रसर होने के लिए दर्शाती हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण है। राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रीय गान का रचना वर्ष यानी रचना वर्ष नहीं, ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था दोस्तों? राष्ट्रगान का प्रकाशन वर्ष। राष्ट्रगान का प्रकाशन वर्ष ये तो ये हमारा दोस्तों 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशन इसका हुआ। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। कौन सी? तत्वबोधिनी याद रखिएगा। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। तो भारत भाग्य विधाता नाम से इतना आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। 52 सेकंड। राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 13। राष्ट्रगान गाने में संक्षिप्त समय मतलब छोटा समय कितना है? तो 20 सेकंड है। और अगला देखिए, राष्ट्रगान से संबंधित राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया।
सर्वप्रथम राष्ट्रगान किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। राष्ट्रगान को किस काव्य से लिया गया? गीतांजलि। गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। और इसी गीतांजलि रचना के लिए इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1913 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए, राष्ट्रगीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत को किस उपन्यास से लिया गया है? आनंदमठ उपन्यास से। राष्ट्रगीत की रचना वर्ष, तो इसका रचना वर्ष 1874 है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। और राष्ट्रगीत को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को भी इसी दिन अपनाया गया। राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, दोनों को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया भारतीय संविधान द्वारा। राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत की रचना किसने की है? यानी झंडा गीत है हिंद देश, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा है। अगला देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो 4 शेर होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, और अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो दोस्तों, अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं। अशोक स्तंभ में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, तो अशोक स्तंभ में सांड, घोड़ा, सिंह 3 जानवर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। और सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? अशोक स्तंभ को, यानी 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ में दाएं की तरफ कौन सा जानवर है? तो सांड है, जिसे सांड को वृषभ भी कहा जाता है। क्या कहता है? वृषभ। 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 अशोक स्तंभ में बाएं की तरफ कौन सा जानवर है? तो घोड़ा है। क्या है दोस्तों? घोड़ा है। अगला देखिए, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। में पता है आप लोगों को। राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकृति मिली तो 22 मार्च 1957 को। अगला देखिए, इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पशु? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। भारत में पाए जाने वाली बाघ प्रजाति, यहाँ बाघ रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? बाघ। यहाँ पर बाघ रहेगा। प्रजाति को बंगाल रॉयल टाइगर का कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया? 2010 में किया गया। भारत का राष्ट्रीय नदी? तो गंगा है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु को हाथी को कब घोषित किया गया? 2010 को। अगला देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, पता ये तो हो गया है। भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को। 14 नवंबर 2008 को। भारतीय क्रांतिकारी की माता किसे मैडम भीकाजी कामा कहा जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और गणतंत्र दिवस पर झंडा कहाँ फहराया जाता है? इंडिया गेट। इंडिया गेट दोस्तों ये नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। और एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया। ये दोस्तों मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस पर राज्य में कौन झंडा फहराते हैं? तो राज्यपाल। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कहाँ होता है? तो ये होता है लाल किला पर। कहाँ होता है दोस्तों? लाल किला पर। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण राज्य में कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक सनमत है। ये मेरे वतन के लोगों
के गीत के कवि कौन है? कवि प्रदीप। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह फाल्गुन होता है। अगला देखिए, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम किसने गाया था? तो पंडित ओंकारनाथ गाए थे। पंडित ओंकारनाथ गाए थे। अगला देखिए, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो श्री अरविंदो घोष ने। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु यानी बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रस है। भारत के राष्ट्रीय फल यानी आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न देखिए इसी प्रकार से, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम यानी राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंदालेसिस है इसका। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते लिखा गया है, मतलब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सत्य की विजय हो। क्या इसका अर्थ है? सत्य की विजय हो, ये इसका मतलब है। अब हम लोग देखें कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए जैसे राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद को वट वृक्ष भी कहा जाता है। वट वृक्ष भी कहा जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलचर गंगा डॉल्फिन यानी जलीय जीव। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, भारतीय रुपया। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। अगला देखिए, राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को कहते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। अगला देखिए, राष्ट्रीय नारा जय हिंद और राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय पिता तो महात्मा गांधी। राष्ट्रीय माता किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू कहा जाता है, ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय सूचना पत्र स्वेच्छ। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन दोबारा आ गया। राष्ट्रीय पंचांग सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते दोबारा ये आ गया। राष्ट्रीय पंचांग वाला। राष्ट्रीय खेल दोबारा आ गया हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी दोबारा आ गया। राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी दोबारा आ गया। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र 26 जनवरी गांधी जयंती दोबारा आ गया। राष्ट्रीय नारा जय हिंद दोबारा आ गया। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है दोबारा आ गया। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। अगला देखिए इसी प्रकार से, और राष्ट्रीय पिता महात्मा दोबारा आ गया। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न दोबारा आ गया। राष्ट्रीय विशेष नीति गुट निरपेक्ष दोबारा। राष्ट्रीय ध्वज हिंद देश का प्यारा दोबारा आ गया। राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र दोबारा आना। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई। इसमें दोस्तों कोई 2 बार रिपीट हुआ है तो कोई 3 बार, ये इसको याद करने के लिए लिखा गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।